टॉपिक है हमारा योगा। योगा क्या होता है? योगा एक यूनियन है, मतलब मिलना, ठीक है। सेकंड टाइप, ये अचीव कराता है हमें हेल्दी एज वेल एज पॉजिटिव लाइफस्टाइल को, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये इम्प्रूव करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे स्ट्रेंथ के लेवल को डिक्रीज करता है और हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये करता है योगा। और जो योगा और लाइफस्टाइल है दोनों कनेक्टेड है। आप पूछोगे कैसे? तो अगर हम योगा करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो हमारी लाइफ है वो मतलब उसकी जो लाइफस्टाइल है हमारी वो गुड हो जाएगी, मतलब अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। आसन्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आसन्स। तो आसन्स क्या होता है? आसन्स मतलब एक ऐसी पोजीशन बैठना जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल हो फॉर एवर लास्टिंग पीरियड के लिए, इज कॉल्ड आसन्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये जो आसन्स है वो हमें डेवलप्ड करता है फिजिकली और मेंटली भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये बहुत सारे आसन्स होते हैं, जैसे कि रिलैक्स करने के लिए वो अलग आसन है, और करेक्ट हमारी बॉडीज में कोई प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करने के लिए अलग आसन्स है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारे माइंड को रिलैक्स चाहिए, मतलब एकदम शांति चाहिए, उसके लिए अलग आसन। हमारा नेक्स्ट स्टेप है बेनिफिट्स ऑफ आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं योगास के, आसन्स के, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। जो हमारे बोन्स होते हैं और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं योगा और आसन्स करने से रेगुलर, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट है मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। जो हमारी मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है योगा और आसन्स करने से रोज रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। थर्ड, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, मतलब अच्छा बनाता है योगा और आसन। और डेवलप गुड पोस्चर, अगर हम योगा और आसन्स करते रहेंगे रोजाना तो जो हमारा पोस्चर है वो अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा डेवलप होगा। आगे फिफ्थ, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे या फिर रिएक्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि होता है ना कई बार कुछ लोग होते हैं जिसको डिजीज होती है, अगर वो कुछ ठंडी चीज को टच करते हैं तो कई बार तो वो रिएक्शन देते हैं बॉडी ठंडी चीज है, और कई बार वो रिएक्ट करते कि है ही नहीं ठंडी, वो ऐसा। तो ये कंट्रोल करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को कि कब कैसा हमें रिएक्ट करना है किस थिंग्स के थ्रू। अब हमारा पॉइंट है 6, ये हमारे हमको पॉइंट 6, ये हमारे को जो योगा और आसन्स होते हैं वो हमें टेंशन और स्ट्रेस से दूर रखते हैं, मतलब हमारी टेंशन को दूर कर देते हैं, हमारे स्ट्रेस के लेवल को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं आसन्स और योगा के। 7th पॉइंट, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छा कर देते हैं। 8th पॉइंट, ये रिड्यूस करते हैं फैट्स को, ठीक है। अगर हम रोजाना योगा और आसन करेंगे तो जो हमारी ज्यादा चर्बी है वो निकल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी, ठीक है। इसमें हम पहले से जानते हैं ये ओबेसिटी होता क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है बॉडी की जिसमें कि जो फैट की अमाउंट जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, एक्सेस लेवल तक पहुंच जाती है, तो उसको बोलते हैं हम ओबेसिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है ना उससे 20% इनका वेट एक्स्ट्रा होता है, मतलब फैट ज्यादा एक्स्ट्रा होता है। 4th पॉइंट, का जो वेट होता है वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि हम ओबेसिटी हैं या फिर हम हेल्दी हैं या फिर हम माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है हमारे पास, एक फॉर्मूला है वो है BMI, मतलब बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, हमें वेट इन केजी में कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, वो रखना होता है ऊपर, और हमें डिवाइड में हाइट इन मीटर रखना होता है और उसका स्क्वायर, ठीक है, मतलब हाइट का स्क्वायर रखना होता है, और जो वेट होता है वो केजी में होता है और जो हमारी हाइट होती है वो मीटर में होती है। अब हमें क्या क्या आसन्स करने चाहिए जिससे कि जो हमारा ओबेसिटी है वो जो ओबेसिटी डिजीज है वो हमारा कम होता जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है तड़ा आसना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आसन होता कैसे, मतलब करते कैसे हैं, ठीक है। और इसके साथ हम डायग्राम में सीखेंगे इसके डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम भी एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाना ही सीख लेते हैं। आओ तो देखो, नॉर्मल बनेंगे वैसे डायग्राम, हमें पेपर में कैसे डायग्राम बनाने हैं वो देखो। एक सर्कल बनाया, ये पर्सन है, ठीक है,
और जो ये पर्सन होता है वो कैसा खड़ा होता है, जैसे ये खड़ा है वैसा, और जो उसके हाथ होते हैं वो ऐसे होते हैं ऊपर। ये हो गया हमारा तड़ा आसना। ठीक है, अभी कैसे कैसे होता है वो समझो। इसमें क्या है, मतलब केम ऑन योर टॉयज व्हाइल कीपिंग द आर्म अपवर्ड्स, मतलब अपने टॉयज पे खड़े हो जाओ, अपने अंगूठे पे खड़े हो जाओ पैर के, और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हाथ करो। ठीक है, सेकंड, होल्ड द पोस्चर फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, और इस पोस्चर को मतलब ऐसे जैसे ये पोस्चर खड़ा है वैसे के वैसे ही खड़े रहो जब तक तुम कंफर्टेबल हो इस पोजीशन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है, ब्रीथ शुड बी नॉर्मल, मतलब जब हमने ऐसी पोजीशन ले रखी है तो हमारी जो ब्रीथ होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो ओबेसिटी के पर्सन होते हैं, जिसके अंदर ओबेसिटी की डिजीज होती है, वो ज्यादा देर तक ऐसे आसन नहीं कर पाते, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, उनको भी आगे आगे करके धीरे धीरे करके आदत बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ताड़ासन के। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है बेटर पोस्चर, जो वो आसन है वो बेटर पोस्चर बनाता है हमारा। ठीक है, दूसरा फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, तीसरा रिड्यूस द फैट, और चौथा इनहेंस द हाइट, वो हमारी हाइट को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हमें ताड़ासन कब कब नहीं करना चाहिए, कब कब अवॉइड करना चाहिए हमें ये आसन। सबसे पहला रीजन, जब हमें हेडेक हो, जब, दूसरा जब हमें हाई ब्लड प्रेशर हो, जब। ठीक है, तो हमें ये ताड़ासन अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड आसन के बारे में, कत्री चक्र आसन। इसमें क्या होता है, हमें दोनों जो पैर होते हैं वो ज्वाइंट करने होते हैं, मतलब फीट ज्वाइंट करनी होती है, और जो हमारे शोल्डर है वो स्ट्रेट रखने होते हैं, और जो हमारे लेग्स हैं उसको इक्विलेंट्री टू द शोल्डर रखना होता है। ठीक है, और जो हमारे हैंड है उसको हमें ऐसे और ऐसे करके मूव करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्राम के बारे में। तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखो ये मैंने पहले से बना रखा है, एक बार हम आपको वापस सिखा देते हैं। ये सर्कल बनाया, मतलब मुंह, ये पर्सन, ये एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे राउंड करके। ठीक है, ये हो गया हमारा कत्री चक्र आसन का पोस्चर, मतलब कैसे कैसे हमें करना है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कत्री चक्रासन। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि ये जो वेस्ट को स्ट्रेच करता है अच्छा से, और स्ट्रॉन्ग करता है और फ्लेक्सिबल करता है। दूसरा कि ये फैट को रिड्यूस करता है। तीसरा कि इस वाले आसन को, मतलब कत्री चक्रासन को कोई भी ग्रुप ऑफ एज कर सकती है। ठीक है, आराम से। अब हम बात करते हैं कि ये कत्री चक्रासन किस किस को नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि प्रेग्नेंट औरतों को ये नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर किसी को इंजरी या फिर पेन हो रहा हो तो ये आसन अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, किसी की सर्जरी हुई है इंटर ऑर्गन की तो हम उसको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड आसन के बारे में, वो है पवन मुख आसन। इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, सबसे पहले तो वो बात करते हैं। सीधा लाई डाउन ऑन योर बैक, अपने बैक पे लेट जाओ। ठीक है, अपने फीट को टुगेदर लाओ, अपने आर्म्स को बिसाइड योर बॉडी। थर्ड पॉइंट, ब्रिंग योर नीज टुवर्ड योर चेस्ट। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि ये जो पोस्चर है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये इंसान है, हम अभी तक के पोस्चर ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे, और जो ये हाथ होंगे वो इसके इधर होंगे। ठीक है, तो इसका पोस्चर ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं पवन मुख आसन। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में पता लगाते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये हमें प्रिवेंट करता है डायबिटीज से। दूसरा कि ये हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। थर्ड, ये हमारे फैट को डिक्रीज करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पवन मुख आसन जो होता है वो कब कब हमें नहीं परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले जब हमें कोई डिजीज हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर हमें कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो तो हमें ये पवन मुख आसन अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई प्रेगनेंसी है तो जब मतलब कोई प्रेग्नेंट है तो उसको ये आसन जो है अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, अगर किसी की स्टमक इंजरी हुई है तो उसको भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ आसन के बारे में, मध्य आसन के बारे में। जो ये पोस्चर होता है वो सबसे पहले बनता कैसे है वो सीख लो। एक पर्सन है, ठीक है, पालती मार रखी है उसने ऐसे करके, और जो उसके हाथ हैं वो ऐसे हैं। ठीक है, इसका पोस्चर जो होगा वो ऐसे बनेगा, मतलब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। पेपर में आ जाता है तो हमें ऐसा डायग्राम बनाना है, बुक जैसा डायग्राम हम नहीं बना सकते। अगर
वैसा बनाने की हम कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि हमारा टाइम वेस्ट ही होना है, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्चर कैसे कैसे बनेगा। मतलब पहले बैठो, उसके बाद फिर लेट जाओ पोजीशन में, ठीक है। अपने जो ये पैर है वैसे के वैसे फोल्ड करो, अपने हाथों से अपने पैरों के टोइज को टच करो, ठीक है। और जब तक तुम इस पोजीशन में अच्छे से बैठ पा रहे हो, ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इस पोजीशन में रहो, ठीक है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो हट जाओ, ठीक है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ये बैक पेन और नेक नीज पेन में हेल्प करती है। दूसरा, ये जो आसन होता है वो बहुत गुड होता है डायबिटीज के लिए। तीसरा, ये डिक्रीज करता है फैट को, ठीक है। और ये आसन जो है ये कब कब नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जब किसी इंसान को लो या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो तो ये वाला आसन अवॉइड करना चाहिए उसको, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर किसी को नेक इंजरी हो या फिर लोअर बैक प्रॉब्लम हो तो उसको भी ये वाला आसन